चलो प्रेम की बात करें हम, प्रेम ही मन का दर्पण है। प्रेम ही अपनी पूजा भक्ति, प्रेम को जीवन अर्पण है। प्रेम को जीवन अर्पण है। मित्रों नमस्ते। प्रेम किसे कहते हैं? बहुत परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत लोगों के द्वारा दी गई हैं। मेरा जीवन मुझे जो परिभाषा दिया है, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूँ। प्रेम मन की ऐसी अवस्था जब मन मनोविकारों से मुक्त हो जाए। मन में क्रोध, तनाव, चिंता, बेचैनी, बौखलाहट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, किसी को नीचा दिखाने का भाव, किसी को परास्त करने का भाव, अहंकार का भाव, मतलब ये सारे विकार समाप्त हो जाए। मन पूरी तरह से खाली हो जाए। मन की मैल, मन की कोठरी पूरी तरीके से इन कालिमाओं से खत्म हो जाए। मन एकदम सूर्य के प्रकाश से दीप्यमान हो जाए। मन एकदम स्वच्छ हो जाए। मन का पूरा पाप खत्म हो जाए। मतलब पाप इन कमियों को कहा जाता है। मन के अंदर जो कमियां हैं, जो बेचैनियां हैं, जो ये विकार हैं, इनको मैं पाप कह रहा हूँ, ये खत्म हो जाए तो मन के मनोविकार मुक्त होने की इस अवस्था का नाम प्रेम है। मन के मनोविकार मुक्त होने की इस अवस्था का नाम भक्ति है। मन के मनोविकार मुक्त होने की इस अवस्था का नाम ईश्वर, खुदा, गॉड या परमात्मा है। क्योंकि जब मन ऐसा हो जाता है तो लगता है कि जो भी है वह सारा का सारा मेरे शरीर का विस्तार है। जो भी है वह सारा का सारा एक दूसरे के सहयोग से हो रहा है। जो भी वह सारा का सारा एकदम अनंत है, अद्भुत है, अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, पूरी तरह से एक दूसरे में सहयोग से समाया हुआ, एक दूसरे के सहयोग के लिए चलता हुआ, एक आकार निराकार जैसा महसूस कराता है। और यह संपूर्ण शरीर हर उस मनोविकार मुक्त व्यक्ति को लगता है, मनोविकार मुक्त आत्मा को यह लगता है कि सब कुछ ईश्वर है, हम ईश्वर के एक अंग हैं। तो प्रेम मनोविकार मुक्त अवस्था का नाम है। हमारे मन में जब तक विकार है, किसी भी प्रकार का विकार, तो हम प्रेमी नहीं कहे जाएंगे। और जब मनोविकारों से हमारा मन मनोविकारों से जब जैसे जैसे जिस अनुपात में मुक्त होने लगता है, उस अनुपात में हम प्रेमी कहे जा सकते हैं। हम कहे जा सकते हैं कि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो रहा है, हमारे अंदर प्रेम की खुशबू आ रही है, प्रेम का पल्लव हमारे अंदर निर्मित हो रहा है। मित्रों प्रेम 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 को जिए आप। प्रेम को जीने का मतलब ऐसा हो गया कि आपका जीवन पूरी तरह से परमात्मा से भरेगा। और जब परमात्मा से भरेगा तो जानते क्या होता है? परमात्मा का मतलब भी समझ लें आप। परमात्मा से भरने का मतलब कि आपके अंदर की सारी मानसिक व्याधियां, आपके अंदर के मानसिक विक्षेप, मतलब मानसिक और मस्तिष्क में अंतर होता है। मन से सारी बीमारियों का जन्म होता है। इस विषय पर बात हम लोग करेंगे। मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है और शरीर पर भी ज़्यादा असर पड़ने लगता है। तो जब मानसिक व्याधियां हमारी समाप्त होती हैं, और यह तभी समाप्त होगा जिस अनुपात में परमात्मा का हम दर्शन करने लगते हैं, जिस अनुपात में परमात्मा हमें महसूस होता है। और वह तभी महसूस होगा कि जब प्रेम होगा, और प्रेम तभी होगा कि जब हमारे मन के विकार समाप्त होने लगेंगे। और मन के विकार तभी समाप्त होंगे कि जब हम सच्चाई देखेंगे। सच्चाई यही है कि जो भी हो रहा है प्रभु परमात्मा सभी के सहयोग से हो रहा है, और हो रहा है तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जब कुछ भी गलत नहीं हो रहा ऐसा महसूस होगा तो ऐसे शुरुआत से ही प्रेम का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों परमात्मा जब हमारे अंदर आएगा तो जानते हैं क्या होगा? मतलब हमारे अंदर की बेचैनी, बौखलाहट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार, मतलब ये सारे के सारे विकार जो होते हैं, जो हमें परेशान करते हैं और जो हमें कर्म के जाल में बुरी तरह से उलझा देते हैं। मतलब कर्म के जाल में उलझाना, एक्चुअल ऐसा कर्म से छुटकारा कभी नहीं। कर्म तो होते ही रहना, बच्चों की होते रहने का नाम कर्म है, और होते रहने से कभी छुटकारा नहीं है। लेकिन व्यथित होते हुए कर्म करना और उसी कर्म को आनंद भाव से करना। तो जब व्यक्ति परमात्मामय होता है, जब उसके अंदर प्रेम आता है, तो कर्म जो वह कर रहा है बड़े आनंदित भाव से करता है। कर्म जो होता है सहकार के लिए होता है, सभी के सहयोग के लिए होता है, पूरे संपूर्ण के लिए होता है। और
जब हम परमात्मा से दूर होते हैं तो जो भी हम करते हैं वह अपने लिए करते हैं। और अपने लिए करने का मतलब क्या होता है कि करते तो कुछ अपने लिए है ही नहीं, साथ मेरे कुछ जाया नहीं, साथ मेरे कुछ आएगा नहीं, आया नहीं और जाएगा नहीं, लेकिन लगता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो जो यह अपने लिए करने का भाव है ना, जैसे कि कोई एक आदमी बैलगाड़ी पर बैठा और वह अपना कहा मतलब कि अपना मतलब जो कुछ मोटरी उटरी था उसको रख लिया अपने सर पर। तो अब गाड़ीवान ने पूछा कि भैया आप उतार कर गए दीजिए गाड़ी पर। उसने कहा कि नहीं नहीं, यही बड़ी कृपा है कि आप गाड़ी पर मुझे बैठा के लेके जा रहे हैं। अब आप लेके जा रहे हैं, मैं अपना मोटर बुढ़िया बिस्तर में अपने सर पर ही रखूँगा। तो यही बात हो रही है कि एक्चुअल आप करते कभी भी अपने लिए कर ही नहीं पाते, संभव नहीं है। आपसे परमात्मा करवा रहा है और जितना आपका कर्म है उतना आपसे करवा ले रहा है। तो जो भी हो रहा है वह सभी के लिए हो रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। जब महसूस होता है कि मैं परमात्मा के द्वारा हो रहा हूँ, परमात्मा के लिए हो रहा हूँ, परमात्मा से हो रहा हूँ, परमात्मा में हो रहा हूँ, परमात्मा की शक्ति से हो रहा हूँ, तो आपका करना एक अलग तरह का आनंद देता है। और वही करना अभी एक तरह का दुख दे रहा है। करना वही है, बस आप अगर परमात्मा में होते जा रहे हैं तो वही करना आपको आनंद देगा, और जब परमात्मा से दूर हैं तो वही करना आपको कष्ट और बेचैनी देगा। तो बात इतनी सी है। तो मित्रों, जब हम परमात्मा से भरेंगे तो हमारे अंदर बिल्कुल ऊर्जा आएगी, संकल्प आएगा, साहस आएगा, तेज आएगा, स्पष्टता आएगी, सत्यवादिता आएगी, सुंदर मतलब कि एकदम पूरी तरीके से सभी के लिए कुछ करने का भाव आएगा, हमेशा श्रम निरत रहने का भाव आएगा, हमेशा श्रम में डूबे रहेंगे, हमेशा बिल्कुल आनंद परमानंद, किसी दूसरे की कमी नहीं दिखाई देगी। जो भी हो रहा है हमारे लिए लाभकारी हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड के लिए लाभकारी हो रहा है, ऐसा महसूस होगा। तो ऐसा महसूस होने को आप कम समझते हैं, महसूस तो करिए अपने। जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा और प्रेम में आप जिए। प्रेम से प्रेम के लिए निवेदन है मित्रों। धन्यवाद।